हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसी चीज़ें जो आपको जो है, अगर आप दुबई आते हो घूमने के पर्पज से या जॉब के पर्पज से, तो आपको अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन दुबई के नहीं पता तो आपको फाइन हो सकता है तगड़ा वाला, इवन आपको जेल तक हो सकती है। तो बाद में ये मत कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, तो आज मैं आपको चीज़ें ये बता रहा हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए नहीं, कभी फ्यूचर में आप आए या फिर कोई आपका दोस्त वगैरह या रिलेटिव वगैरह कोई भी दुबई ट्रैवल कर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जो कि उसके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार, आप किसी भी कंट्री में, न्यू कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री की तरह नहीं होते। मैं दुबई की बात करूंगा, लेकिन आप दूसरी कंट्री, मान लिए आप यूएस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं या किसी भी और दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो वहाँ के रूल्स आपको पता होने चाहिए कि वहाँ किस चीज़ पे आपको फाइन लग सकता है, किस चीज़ में आपको जेल तक हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मैं इसमें कुछ बोनस पॉइंट्स भी शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट तो आपको इसमें बहुत से फनी लगेंगे कि यार इस पे कौन मतलब फाइन देगा और जेल होगा, लेकिन भाई सब कंट्रीज के अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है किसी को यहाँ पे स्टूपिड कहना या सिली कहना है। ठीक है, ये हमारे लिए तो लग रहा है कि हम ऐसी इंडिया में, जब मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ या जो पाकिस्तान से लोग हैं, हम एक बहुत छोटी सी बात है, गधा, अबे चल गधे कहाँ जा रहा है, इस तरह से मतलब हम अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दुबई में ये क्राइम है। ठीक है, आप मतलब ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई रिपोर्ट करता है तो क्राइम है, वैसे आपस में दोस्तों में बात चलती है, हम होता है कर देते हैं, ये सारी चीजें बोल देते हैं दोस्तों को। ठीक है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए किसी को स्ट्रेंजर है या आपके कोई ऑफिस में है, आपको अब्यूज कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है यहाँ पे। तो आपसे आप जो है किसी को यहाँ पे सिली और स्टूपिड नहीं कह सकते। ठीक है, इसके लिए आपको 1 साल जेल जाना, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया आपकी, तो आप अगर प्रूफ कर दिया गया कि हाँ आपने बोला था, या उसने कोई रिकॉर्ड दिखा दिया है या कोई विटनेस बता दिए कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ इसने बोला था, तो आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है और 10,000 जुर्माना तक, फाइन तक पे करना पड़ सकता है। ठीक है, ये मैं लॉ भी बताऊंगा ये कौन सा लॉ बोलता है। ये आर्टिकल 373 जो है यूएई फेडरल पेनल कोड का, ये बोलता है कि आप किसी को सिली और स्टूपिड नहीं बोल सकते यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो पेनाल्टी है वो यही है कि 1 साल की जेल है और 10,000 दिरहम, ये डिपेंड करेगा जो भी कोर्ट आपको देगा, फाइन या जेल भेजना जो भी है। ठीक है, बाकी इसकी एक एग्जाम्पल भी मौजूद है कि यहाँ पे एक लोकल जो यहाँ के अरबी था, उसने अपनी वाइफ को व्हाट्सएप पे स्टूपिड बोल दिया था। उसके लिए उसको जो है, उसकी वाइफ ने कंप्लेंट करी, जो भी है, उसको 60 डेज की जेल हुई थी और 20,000 दिरहम जुर्माना हुआ था। ठीक है, ये मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा, ये न्यूज में आर्टिकल है, मैं डिस्क्रिप्शन में न्यूज का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके खुद पढ़ लेना और जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इलीगल सैटेलाइट टीवी। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपनीज हैं जो एतिसलात हो गया, डू हो गया, यही लोग आपके जो चैनल्स वगैरह होते हैं, जो नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, ये सब ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, एक होता है जो हम इंडिया पाकिस्तान से अपने डिश टीवी वगैरह ये यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे जो मतलब कुछ इलीगल काम तो होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है तो भाई आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो इलीगल सैटेलाइट मतलब छतरी ऊपर लगा ली, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड उससे डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लें, हमेशा ऑथराइज उससे लें। तो उससे आपको जो है, अगर आप पकड़े गए, मतलब आपने ऑथराइज सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूटर से वो लेते हो, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। मैं लॉ भी बता दूं, ये लॉ नंबर 7 2002, फेडरल ट्रेडमार्क लॉ नंबर 37 1992, इसके हिसाब से आपको मतलब 2,000 दिरहम का फाइन हो सकता है और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और लास्ट ईयर ही एक एशियन मैन था जिसको 1 महीने की जेल हुई और 5,000 दिरहम का फाइन हुआ, और वो मतलब इलीगली जो है सैटेलाइट टीवी जो है सेल कर रहा था। जो चैनल्स वगैरह इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, वो सैटेलाइट बॉक्स था कुछ, वो सेल कर रहा था, उसको उसकी शॉप भी बंद करनी पड़ी। और भाई जो तीसरी चीज है वो है खसखस,
मतलब जो हम लोग इंडिया पाकिस्तान में जो है यूज़ करते हैं खाने का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, वो कबाब और इन सब में यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे यूएई दुबई में जो है बैन है, आप नहीं ला सकते। यहाँ पे उसको ड्रग्स समझा जाता है, ठीक है। तो आप खसखस कभी भी अपने साथ लेके दुबई मत ट्रैवल करिए, या कोई आपका रिलेटिव या बोलता है दोस्त आपका कि यार मेरे दोस्त को दे देना जाके, तो आप अरेस्ट तक हो सकते हो। 20 साल की जेल है भाई इस पे। कभी भी खसखस, मैं इसका फोटो डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको जो है पॉपी, व्हाइट पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये बैंड है, इसको नहीं ला सकते, ठीक है। 20 साल की आपको जेल हो सकती है। एक इंडियन थे मैंगलोर से, वो उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था दुबई एयरपोर्ट पे, इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया था। वो 102 केजी जो है खसखस लेके ट्रैवल कर रहे थे इंडिया से दुबई। तो कभी भी खसखस को लेके भाई ट्रैवल मत आना, यहाँ पे ये बैंड है, ड्रॉप फंसोगे, ठीक है भाई। जो फोर्थ चीज है वो ये है कि आपने यहाँ आए आप जॉब करने के लिए, ठीक है, फिर आपने किसी को, काम वाले को घर पे रख लिया, किसी को आपने घर पे रख लिया जो कि यहाँ पे लीगल है, वो आपके स्पॉन्सर उस पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप उसे स्पॉन्सर करोगे। अगर मान ली कोई ऐसी आपको रास्ते मिल गया, आपने रख लिया, वो आपके रिस्क भी है, मतलब डेंजर भी है आपकी लाइफ का, ठीक है, कि आपको मार के चला गया, जो भी है ऐसा, तो यहाँ पे ये इलीगल है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं रख सकते, ये यहाँ के लॉ के खिलाफ है। इसमें 50,000 से 5 मिलियन दिरहम तक का इस पे फाइन है, और जेल तो है ही, ठीक है। एक इजिप्शियन मैन था शारजा में, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, उस पर 50,000 दिरहम का फाइन लगा था। उसने क्या किया था कि हाउस, मतलब ये काम वाली कोई रखी थी जो कि उसके स्पॉन्सर उसने नहीं किया था, किसी ऐसी बाहर से हायर कर लिया था, ठीक है। तो उसको 50,000 दिरहम का फाइन पड़ा था। तो ये भी यहाँ पे इलीगल है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। और भाई 5वीं चीज ये है कि आप यहाँ पे कोई भी बिल्ली या कबूतर वगैरह दिखते हैं उनको खाना डाल देते हो। जो स्ट्रे कैट्स बता रहा हूँ मैं, जो रास्ते में मिलती है ना, उनको आपने खाना खिलाया या कबूतरों को ऐसे डाल दिया, तो ये भी यहाँ पे जुर्म है, ठीक है। आप ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि उन लोगों का, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि आप ऐसे डालते हो वो फिर आगे बच्चे देके ये इनकी तादाद बढ़ती रहती है, इनको कोई वैक्सीन नहीं लगा होता, और ये जो है किसी को काट लें तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कबूतरों का है बहुत सारी, इनकी बहुत सी जगहों पे यहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वो फिर पॉटी करते हैं, ये सब करते हैं, तो गंदगी होती है और बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी जो है यहाँ पे बिल्ली या कुत्ते तो खैर नहीं देखने को मिलते, कबूतर वगैरह को खाना मत डालिए। इस पे भी जो है 500 दिरहम का फाइन है दुबई म्यूनसिपैलिटी के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तक कोई पकड़ा वकड़ा तो नहीं गया है ऐसी, मतलब कोई कंप्लेंट कर देता है, जैसे आपकी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है उसने अगर कंप्लेंट कर दी तो आपको 500 दिरहम का फाइन तक आ सकता है, ठीक है। और भाई जो 6th पॉइंट है वो ये है कि आप कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, जैसे अपने वहां पे फिल्म उसकी वीडियो शूट करने लग जाते हैं उसको बचाने से पहले, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी मतलब आप शूट नहीं कर सकते। ये बहुत सीरियस क्राइम है। आपको बस क्या करना है, गाड़ी में के अंदर बैठ के ही पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, ठीक है। बहुत सीरियस क्राइम है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आपने उसके चारों तरफ भीड़ लगा ली, उसकी फिल्म मूवी शूट करने लगे, ठीक है, तो आपको 1.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का फाइन मिल सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। अभी रिसेंटली जो है एक्सीडेंट हुआ था, उसके चारों तरफ जितने भी लोग खड़े थे ना भाई देखने वाले, सबको 1-1 हजार दिरहम का पुलिस ने फाइन दिया। तो ये बिल्कुल मत करिएगा, कभी भी जो है एक्सीडेंट हो बस गाड़ी में बैठ के या जहां से आप दूर से जो है एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल कर दें, ठीक है। इंडिया वगैरह में हो तो वहां पे बचाने की कोशिश करें, उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, ना कि जो है वीडियो बनाने लग जाएं उसकी, ठीक है भाई। तो ये हो गया। बाकी जो 7th है वो है फंड रेजिंग। यहाँ आप किसी भी तरह की अपनी तरह से चैरिटी नहीं चला सकते कि भाई यहाँ आए आप और जो है कि हम एक वहाँ पे कुछ बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान वगैरह में, तो हमें जो है आप चंदा दें। ये सब यहाँ पे इलीगल है। यहाँ पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हीं को आप चैरिटी कर सकते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। आप कोई भी चैरिटी वगैरह का आप यहाँ पे स्टार्ट अपने आप से नहीं कर सकते, आपको या तो परमिशन लेनी होगी या आप बिना बताए नहीं कर सकते। तो इस पे जो फाइन है वो भी काफी तगड़ा है, 2 लाख दिरहम से मैक्सिमम 5 करोड़ तक का जो है दिरहम का 2 लाख दिरहम से 5 लाख दिरहम तक का आपको फाइन लग सकता है। इतना बड़ा आपको फाइन लग सकता है, ठीक है, और इवन जेल तक हो सकती है। एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन था यहाँ पे ड्यूअल नेशनल का, उसने कोई लिंक शेयर किया था चैरिटी अफगान चिल्ड्रंस के लिए, तो उसको
जो है फाइन मिला था, ठीक है। और जो 8th पॉइंट है वो है वॉशिंग कार इन पब्लिक, मतलब आप बाहर पब्लिक में खड़े होकर अपनी गाड़ी ले, जैसे अपने इंडिया में होता है ना, घर के बाहर लगाई और दनादन सफाई शुरू कर दी गाड़ियों की और पानी जा रहा है इधर उधर, यहाँ आप ये नहीं कर सकते, ये क्राइम में आता है ये चीज़, ठीक है। तो आपको इसके लिए 500 दिरहम तक का फाइन हो सकता है। और मतलब बहुत से लोगों को इस चीज़ पे फाइन मिला है। आप ऐसे बाहर अपनी गाड़ी खुद क्लीन नहीं कर सकते, या तो बेसमेंट में अगर पार्किंग में है, कहीं कवर्ड एरिया में आप वहां क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप कहीं मॉल वगैरह में जाएं, वहां पे आप जाके क्लीनर्स होते हैं, आप उनसे क्लीन करवा सकते हैं, ठीक है। तो 9th है अनलाइसेंस्ड मसाज सर्विस। यहाँ पे जो होती है, आप आएंगे जो विजिट पे आए होंगे या जो यहाँ रहते हैं, बहुत से उन लोगों को पता होगा, आपको कार्ड्स यहाँ पे पड़े मिलेंगे जिसमें बहुत ही वो है, उनको पता होगी ये चीज़। तो वहां कभी भी आप ऐसे ना जाएं, लाइसेंस मसाज सेंटर में जाएं, वैसे तो ना जाएं वो ही अच्छा है। तो ऑथराइज है, मतलब जो लीगल तरीके से जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं के यहाँ ही जाएं, वरना बहुत से केसेस ऐसे भी आए जो गए थे वहां पे, उनको नाइफ पॉइंट पे रख के उनको लूट लिया गया, पैसा पिटाई अलग करी, तो यही यहाँ पे न्यूज भी आई है। तो कभी भी आप ऐसे किसी भी मुंह उठा के उस पर ना चले जाएं, वैसे तो अवॉइड करें, ना ही जाए तो ही अच्छा है, ठीक है। और जो लास्ट है वो है चेकिंग समवंस फोन, मतलब आप किसी की बिना परमिशन के जो है किसी का फोन चेक कर रहे हैं, इवन अपने पार्टनर तक का, अपनी वाइफ तक का, यहाँ पे आप विदाउट परमिशन आप फोन नहीं चेक कर सकते, ये यहाँ पे क्राइम में इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मोबाइल्स में पासवर्ड चाहिए होता है, आपने वो खोल खाल के उसकी मतलब डिटेल्स निकाल लिए, और अगर उसने कंप्लेंट कर दी, इवन आपकी वाइफ क्यों ना हो, उसने कंप्लेंट कर दी तो भाई बुरा फंसोगे, ठीक है। इसमें भी जो है जेल की है 50,000 दिरहम से 1 लाख दिरहम तक का आपको जो है फाइन मिल सकता है, इवन जेल तक हो सकती है 6 महीने की, ठीक है। 1400 दिरहम का फाइन पड़ा था, उसने जो फोटोज वगैरह थे, वीडियोस थे, उसकी डिवाइस से शेयर किए विदाउट परमिशन अपने हस्बैंड की, ठीक है, तो उसको फाइन मिला था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए 10 जो मैंने आपको बताएं, ये सब यहाँ पे क्राइम है। आपको सुनने में लग रहे होंगे अभी यार ये क्या, ये भी क्राइम हो सकता है, तो लेकिन भाई यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसी हैं, ये भी क्राइम में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट शेयर करूंगा, तो वो ये है कि आप जब भी यहाँ पे जॉब के पर्पज से आए या घूमने के पर्पज से आए, तो आप कभी भी रोड क्रॉस ऐसे ना करें, पेडिस्ट्रियन होता है यहाँ पे सिग्नल्स पे बना हुआ होता है, आप उसी से ही क्रॉस करें। आपने मान लगा कि यार पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग तो बड़ी दूर दे रखी है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम बोलते हैं वो तो बड़ी दूर है, यहीं से कर लेते हैं, तो उसे जे वॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसको आपको 300 से 400 दिरहम का आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर खड़े रहते हैं यूनिफॉर्म नॉर्मल ड्रेस में, और आपको पीछे से आके फाइन दे देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। तो इसलिए कभी भी जे वॉकिंग मत करना। और दूसरा जो है, यहाँ पे भी जो है मांगने वाले आपको दिख जाएंगे कि भाई हमारी जॉब चली गई है और हमें कंपनी से निकाल दिया गया, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो यहाँ भाई मतलब ना आप यहाँ पे मांग सकते हो, ये भी क्राइम है, और मांगने वालों को देना भी क्राइम है। तो जो ऐसे दिखें, क्योंकि यार ये कंट्री यहाँ पे वीजा वगैरह ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो मांगने वाले ये इनका पूरा गैंग है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिखे तो बाकायदा आप कॉल करके आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन कभी भी मांगने वालों को देना मत। होता है ना कि तरस आ गया ऐसे करके दे दिया, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने या किसी ने देख लिया, CID ने, तो आपको भाई तगड़ा फाइन मिल सकता है इस चीज़ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का रखिएगा ध्यान। और बाकी जो है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ यार मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, और अगर कोई भी आपका लगे रिलेटिव वगैरह दुबई ट्रैवल कर रहा है या आप कभी फ्यूचर में ट्रैवल करो, तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए कि यार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी बढ़िया कंटेंट के साथ। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।